यही है कि यीशु को पाओ और जीवन को पाओ। हालेलुया। क्या करो? यीशु को पाओ और जीवन को पाओ। क्योंकि अगर दुनिया में सब कुछ पाया और यीशु नहीं पाया और जीवन नहीं पाया तो समझ लो कि कुछ भी नहीं पाया। अगर इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर लिया और जीवन गमा दिया और यीशु को गमा दिया तो समझ लो सब कुछ गमा दिया। इसलिए हमारे जीवन के लिए जरूरी है आज का ये संदेश को बहुत ध्यान से सुने और प्रभु यीशु को पाने के लिए और जीवन पाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। तो जीवन क्या है और यीशु क्या है? हालेलुया। तो जीवन कहाँ से है? सनातन के परमेश्वर यहोवा से जीवन है। हालेलुया। किसने बनाया आदम हव्वा को? यहोवा ने बनाया। हालेलुया। किसने बनाया? यहोवा ने बनाया। कैसा बनाया? तो उसने मिट्टी लिया, पानी लिया और उससे पुतला बनाया और अपनी आत्मा में होके अपने जीवन की सांस फूकी और वो जीवित प्राणी बन गया। तो जीवन कहाँ से है? जीवन यहोवा से है। हालेलुया। यीशु कहाँ से है? यीशु यहोवा से है। वचन कहाँ से है? वचन यहोवा से है। हालेलुया। और यीशु क्या है? यीशु ही जीवन है। तो समझ में आ गया? तो जिसने जीवन पाया, यीशु पाया, सब कुछ पाया। और जिसने यीशु को और जीवन को नहीं पाया उसने कुछ नहीं पाया। तो जीवन पाना है, यीशु पाना है तो बनाने वाले की बात को मानना। जिसने हमें बनाया हमें उसकी बात मानना है, उसके अधीनता में रहना है, उसके आज्ञाकारी होकर रहना है। जितने भी अपने सृजनहार की सुनेंगे, जितने भी अपने सृजनहार की बात मानेंगे, जितने भी अपने सृजनहार रचनाकर्ता की आज्ञाकारी बनेंगे वो सब के सब यीशु को पाएंगे और जीवन को पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा बनाने वाला कहता ही यही है कि क्या करो? मेरे इकलौते पुत्र को पाओ। क्या करो? जीवन को पाओ। क्यों? क्योंकि यीशु ही जीवन है। हालेलुया। यीशु ही जीवन है। जिसने यीशु को पा लिया उसने जीवन को पा लिया। यीशु किसको मिलेंगे? तो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है जितने भी मेरे पिता की इच्छा को पूरा करेंगे उन सब की इच्छा को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। यूहन्ना में साफ साफ कहा है कि जितने लोग यहोवा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे यीशु उनकी इच्छा को पूरा करेंगे। और फिर दूसरी तरफ से यहोवा परमेश्वर की तरफ से आता है जितने भी मेरे पुत्र को ग्रहण करेंगे उन सबको मैं ग्रहण करूंगा। आमीन। यहोवा परमेश्वर की आवाज है कि जितने भी मेरे इकलौते पुत्र यीशु को ग्रहण करेंगे मैं उन सबको ग्रहण करूंगा। तो तीसरी बात है जितने भी यीशु को अपने घर में जगह देंगे उन सबको यीशु अपने घर में जगह देंगे। हालेलुया। जैसे किसान खेत को बीज देता है और खेत किसान को फसल देता है, वैसे ही अगर हम यीशु को अपने घर में जगह देंगे यीशु हमको अपने घर में जगह देगा। अगर यीशु को हम अपने दिल में जगह देंगे यीशु अपने दिल में अपनी हथेली में हमको जगह देगा। तो क्या करो? जो पाना चाहते हो वो दो। आप जो कुछ पाना चाहते हो वो दो। अगर आप चाहते हैं कि तन में आप तंदुरुस्त रहें तो आप अपना तन यीशु को दो। हालेलुया। आप चाहते हैं आप मन में संतुष्ट पवित्र रहें तो अपना मन यानी हृदय प्रभु को दो। आप चाहते हैं कि हमेशा आप मुट्ठी खोलने वाले कभी हथेली ना फैलाएं यानी आप धनी बनना चाहते हैं तो अपना धन परमेश्वर के भंडार में जमा। अपना धन कहाँ इकट्ठा करो?
स्वर्ग में इकट्ठा करो। क्यों करो? क्योंकि वहां से तुम्हारे धन की हानि, शॉर्ट में बोले तो तुम्हारे धन का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि फिर 3-4 शब्दों में समय लग जाएगा। तो तुम्हारा धन स्वर्ग में इकट्ठा करोगे तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। अब स्वर्ग में इकट्ठा होने का मतलब क्या है? तो परमेश्वर का वचन कहता है जो भी कुछ प्रभु यीशु के नाम से तुम करते हो वो सब तुम्हारा स्वर्ग में इकट्ठा होगा। तुम अपना जो भेंट देते हो, तुम अपना जो दान देते हो, तुम अपना जो दशमांश देते हो, तुम्हारा सब स्वर्ग में इकट्ठा होगा। और वो तुम्हें सब कैसे मिलेगा? बढ़ के मिलेगा। शॉर्ट में बोले तो बढ़ के मिलेगा, यानी अपरपार, दवा के, हिला के, उभार के, यानी बढ़ के मिलेगा। हालेलुया। तो जीवन और यीशु को पाना है। पेज नंबर 530, दूसरा इतिहास अध्याय 7 आयत 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जीव का त्यों कर दूंगा। बोले यीशु मसीह की। कठिन परिश्रम की जरूरत नहीं। आपको कोई रंग बिरंगे वस्त्र पहनने की या किसी भी प्रकार का वस्त्र धारण करना या किसी भी प्रकार का भोजन का या किसी प्रकार का रहन सहन का, दुनिया की फालतू की चीजों की जरूरत नहीं है। जीवन पाना है, यीशु को पाना है, तो क्या करने की जरूरत है? तो यहाँ बताया है सबसे पहले बात है वो क्या है? वो तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं क्या होगे? सबसे पहली बात क्या है? हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए? दीनता। हमारा जीवन में दीनता का होना बहुत जरूरी है। आप जितने आप अपने आप को दीन करते जाएंगे, ये मत सोचो अरे हम जितना दीन करते हैं दुनिया हम पे हंसती है। अरे दुनिया से जीवन नहीं है, जीवन यीशु से है। ये क्यों भूल गए? और तुम जो दीन हो रहे हो वो यीशु की आज्ञा का पालन कर रहे हो, ये क्यों भूल गए? सामने वाले हंस रहे तो हंसने दो। जो आज हंस रहे हैं वो फिर कल रोएंगे और तुम कल हंसोगे। हालेलुया। तेरे बैरियों का स्तंभ क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। तुझे नहीं समझ रहे, तुझ पे हंस रहे हैं, हंसने दे, क्योंकि कल वो रोएंगे। पर तेरा कल का दिन, सो कल की चिंता न कर। तेरा कल का दिन भी आज के दिन में बदल जाएगा। आज वह दिन है जो कि हम इसमें, तेरा कल का दिन भी आज के दिन में बदल जाएगा। तू कल की चिंता, तो जो आज तुझ पे हंस रहे हैं वो कल अपने आप पे रोएंगे। और तू अपने आप को दीन करता जा, तेरा कल का दिन भी आज के दिन में बदल जाए, यानी तेरी आने वाला कल की चिंता भी आनंद में बदल जाए। तो दीन होके क्या कर? प्रार्थना कर। पहली बात हमारे जीवन दीनता का होना चाहिए। नंबर 2 हमारा जीवन प्रार्थना का होना चाहिए। हालेलुया। बड़े से बड़े डॉक्टर भी, दवा जरूरी है, डॉक्टर जरूरी है, ठीक है, टेस्ट जरूरी है, जो कुछ ठहराया है जरूरी है, लेकिन एक बात और भी नहीं भूलना जरूरी है कि बड़े से बड़े डॉक्टर भी कहता है हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, बाकी तो आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। डॉक्टर भी आपको वही भेज देते हैं, वो भी जानते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कितने लोग जो अमीर होते हैं वो कहते हैं जितना मर्जी पैसा ले लो डॉक्टर साहब, हमारे इंसान को बचा लो। कहते देखिए हम कोशिश कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे पूरी, बाकी तो अब आप प्रार्थना करें। तो हमारा जो जीवन है दीनता हमारे अंदर होना चाहिए और दीनता के साथ हमारा जीवन प्रार्थना का होना चाहिए। हालेलुया। क्या आप दीन हैं? अगर नहीं
तो आज भी आपके पास मौका है। ये सब जीते जीते कर सकते हैं। शरीर में से निकलने के बाद तो फिर न्याय निश्चय है। हालेलुया। आज मौका है मेरे पास, आपके पास। अगर आज तक हम दीनता का जीवन नहीं जिए हैं तो आज कहें कि प्रभु मैं आज तैयार हूँ, आज मुझे यीशु और जीवन चाहिए। हालेलुया। और यीशु और जीवन पाने के लिए मेरा जीवन में दीनता का जरूरी है, मेरा जीवन प्रार्थना का होना बहुत जरूरी है। और तीसरा बात, क्या आपके पास कोई दर्शन है या फिर आप एक भीड़ के जैसे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं। कहाँ से आ रहे हैं? कहीं से नहीं। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। क्या आप भीड़ के जैसे तो नहीं है? आप क्या कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए। आप कहाँ से आ रहे हैं आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। पता होना चाहिए। तो पता होना चाहिए हमें जीवन कैसे मिल सकता है, यीशु कैसे। अपना धर्म बदल के यीशु को नहीं पा सकते, धर्म छोड़ के जीवन नहीं पा सकते। कोई धर्म ग्रहण करके यीशु को और जीवन को नहीं पा सकते। लेकिन सनातन के परमेश्वर यहोवा की आदेश के अनुसार आप यीशु को भी पा सकते हैं और जीवन को भी पा सकते हैं। हालेलुया। क्या आपके पास दर्शन है? और दर्शन भी है तो कौन सा है? क्या प्रभु को खोजने वाला दर्शन है या दुनिया की वस्तु को खोजने वाला दर्शन? यीशु के पास आए हो, अच्छी बात है। किस लिए आए हो यीशु के पास? एक सवाल आपकी जिंदगी में चला कभी? आपने अपने आप से पूछा कि आपने क्यों यीशु का नाम लिया? आप यीशु मंदिर क्यों जाते हैं? आप बाइबल क्यों पढ़ते हैं? आप प्रार्थना क्यों करते हैं? या आपने बपतिस्मा क्यों लिया है? या आपने यीशु का नाम को क्यों लिया है? किस लिए? क्या आपके पास दर्शन है? और दर्शन है तो दुनिया की वस्तुओं का या प्रभु को पाने का? आप किसकी खोज में निकले हैं? आप यीशु को खोजने निकले हैं या यीशु की वस्तु को खोजने निकले हैं? वस्तु खोजेंगे, कुछ दिन के बाद वो खत्म हो जाएगी। यीशु को खोजेंगे, वो सदा आपके पास रहेंगे और आप जीवन पाएंगे। हालेलुया। आप जीवन पाएंगे। वस्तु खोजने से कोई फायदा नहीं है। खोजना है तो जीवन को खोजो, और जीवन यीशु है, यानी यीशु को खोजो। और यीशु को खोजने का जो आदेश है वो सनातन के परमेश्वर यहोवा की ओर से। जितने भी मेरे पुत्र को खोजेंगे उनमें से कोई नाश नहीं होगा। जितने भी यहोवा के इकलौते पुत्र यीशु को खोजेंगे, पाएंगे, ढूंढेंगे, उसके पीछे चलेंगे, उसकी सुनेंगे, उसकी बात मानेंगे, उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं हो। हालेलुया। दर्शन के खोजी, आमीन। दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से, कैसे? बुरी चाल से। आप बड़े अच्छे अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, पर यहाँ से क्या करते हैं? बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, बहुत अच्छा बिस्लरी का पानी पीते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, घर में भी धोखे नहीं पहनते हैं, वो करा के पहनते हैं। क्या होता है वो? हाँ, ठीक है। बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बहुत अच्छा पानी पीते हैं, और बहुत अच्छे मकान में रहते हैं, बहुत अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, सब कुछ। क्या ये अच्छा है? आपका मन कैसा है? जिस परमेश्वर ने आपको बनाया उसके बारे में आपका सोच कैसा है? जो प्रभु यीशु आपका उद्धार करता है उसके प्रति आपका सोच कैसा है? आप कहेंगे अच्छा है, तो अगर अच्छा का चिन्ह क्या होगा? जो कहेगा कि मेरा सोच उसके प्रति अच्छा है तो वो क्या करेगा? वचन के अनुसार आज्ञाकारी बने। आपका अगर प्रभु के प्रति अच्छा है सोच, तो आप दशमांश बोने वाले बनेंगे। आपका सोच अच्छा होगा परमेश्वर के प्रति, तो आप भेंट में हमेशा ईमानदार होंगे, दशमांश में ईमानदार होंगे, दान में ईमानदार होंगे, समय देने में ईमानदार होंगे,
प्रार्थना करने में ईमानदार होंगे, बाइबल पढ़ने में ईमानदार होंगे, गीत गाने में ईमानदार होंगे, लोगों तक वचन पहुंचाने में ईमानदार होंगे, अगर आप सचमुच परमेश्वर के आज्ञाकारी हैं। हालेलुया। आपका हृदय कैसा है? आप सारे काम दुनिया के दिखाने के लिए तो सारे काम अच्छे करते हो, पर अपना मन को गंदा रखते हो। इसके बारे में ऐसा, इसके बारे में ऐसा, उसके बारे में ऐसा, इसके बारे में ऐसा, उसके बारे में 24 घंटा यही चलता है। क्या फायदा? सावधान! अपनी धार्मिकता मनुष्य को दिखाने वाली मत्ती 6 में साफ साफ लिखा है, मत्ती 6 में साफ साफ लिखा है, तुम्हारा जो जीवन है वो मनुष्य को दिखाने वाला नहीं। हालेलुया। मनुष्य को दिखाने वाला नहीं, परमेश्वर को दिखाने वाला जीवन। मनुष्य तुम्हें बाहर से देखता है, गोरा है, गोरी है, काला है, कारी है, काली है, मोटा है, मोटी है, पतला है, पतली है, बूढ़ा है, बूढ़ी है, जवान है, जवान है, बच्चा है, बच्ची है, लड़का है, लड़की है। मनुष्य तुम्हें सब इधर उधर से देखता है, परमेश्वर तुम्हें इधर से देखता है। बुरा चाल चलता है, बुरी चाल चलती है, बुरा या अच्छा चाल चलता है, अच्छी चाल चलती है। आपका सोच जीवन क्या है आपके परमेश्वर के प्रति? परमेश्वर ने जिसको बनाया उसके प्रति। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपने एक अमरूद का पेड़ लगाया अपने घर पे, हालेलुया। आपने एक अमरूद का पेड़ लगाया अपने घर पे, माली से खरीदा, गमला, पेड़ लगाया, उसकी बड़ी सेवा टहल करी और उस पर छोटे छोटे फल भी शुरू हो गए। और कोई आके आपके उस गमला को तोड़ दे और पेड़ को उखेड़ के फेंक दे तो कैसा लगेगा? क्या करेंगे आप? आओ जी चाय पियो, नमकीन खाओ, बिस्कुट खाओ, क्या करेंगे? तो सारा जहां किसने बनाया है? परमेश्वर ने। आप किसी के बारे में अगर गलत करेंगे तो फिर परमेश्वर को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? सारी सृष्टि के पौधा उसी के है ना, सब तो उसी के। आपको ये हक कहाँ है? आप एक तरफ कहते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, दूसरी तरफ परमेश्वर के लेपालक पुत्री पुत्रों के बारे में दुनिया की कहानी रखते रहते हैं। वो अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं। तो लिखा है बुरी चाल से फिर जाओ। हालेलुया। जीवन पाना है और यीशु को पाना है तो बुरी चाल से क्या करो? फिरो। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पापों को कब होगा उद्धार? है ना, जब होगा। पापों की क्षमा पाना है तो क्या करो? परमेश्वर की आज्ञा का पालन। दीन बनो, प्रार्थना में रहो, दर्शन के खोजी बनो, बुरी चाल से फिरो, अपने हृदय को अच्छा करो, सनातन के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा का पालन करो, प्रभु यीशु को खुश करो, तब वो तुम्हारे पापों को क्या करेगा? ना तो तुम कितना भी अंगीकार करते रहो, विश्वास करते रहो, प्रभु मेरी बकरिया का दूध पिया, मुझे माफ कर दे, नहीं करेगा, पेट खराब करेगा। बहुत से लोग बकरी का दूध पीते हैं तो उनका पेट खराब होता है, और बहुत से लोग बकरी का दूध पी के बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़के भी खड़े रहते हैं। बकरी के दूध में बड़ी ताकत है, लेकिन ये सबको हजम होने वाली चीज नहीं। हालेलुया। सबको हजम नहीं। काफी लोगों को बकरी के दूध की चाय भी दे दो, यार क्या दे दिया, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उनकी हड्डियां है ना बुरी चाल से इतनी कमजोर हैं
अतड़ियाँ इतनी कमजोर हो चुकी हैं, लीवर इतना कमजोर हो चुका है, बकरी का दूध हजम ही नहीं होगा। जिनका लीवर मजबूत है ना, पता है बकरी के दूध में क्या पावर है। हालेलुया। जब हम पैदा हुए थे तब जो लोग पैदा होते थे उनको माँ के दूध से पहले बकरी का ही दूध दिया। लोग आज गाय को माँ कहते हैं, अरे माँ कहना है तो बकरी को अम्मा कहना। सच्ची अम्मा तो बकरी मानी जाती है। एक माँ पैदा करती है, दूसरी अम्मा उसी समय सबसे पहले बकरी का दूध दिया जाता है। तो बकरी माता बोले तो समझ में भी आए। हालेलुया। बहुत अच्छी बात है। 15 में अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन कब? जब दीन होके प्रार्थना करो, दर्शन के खोजी बनो, बुरी चाल से फिरो। अरे सोच को अच्छा रखो, क्या फर्क पड़ता है? बुराई को भलाई से जीत लो, तुम्हारी भलाई में पावर है। बुराई तो वैसे भी गली हुई लकड़ी के समान है, तुम्हारी भलाई में बहुत पावर है। नफरत को प्रेम से जीत लो, बुराई को भलाई से जीत लो। अच्छा बनाने का किसी को दर्शन है तुम्हारे पास तो अच्छा बन बन के उसके सामने पेश हो जाओ, वो अपने आप हार के तुम्हारे जैसे बन जाएगा। हालेलुया। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंख खुली और मेरे कान अब से। तो जितने लोग बुरी चाल से फिरेंगे उन सब के लिए प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे और फिर कोई धर्म बदलने की और ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। अपनी बुरी चाल से फिरो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो, यीशु को प्राप्त करो और जीवन को प्राप्त करो। परमेश्वर की महिमा करो, वो निरंतर आपके साथ रहेगा और निरंतर आपको अपने साथ रखेगा। प्रभु की इच्छा हुई तो फिर मिलेंगे। जय मसीह।